स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। गुप्ता सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम पढ़ने वाले हैं आज 12 क्लास आर्ट्स में हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2, यानी कि हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, राजा किसान और नगर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो बात करें। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो आप 12 क्लास आर्ट्स, साइंस, 10th क्लास किसी भी अगर क्लास की आप तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा परेशान है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। चाहे कोई भी आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, हिंदी, सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। तो आपको कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीरीज वाइज। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न, चलिए ये है आपका चैप्टर का नाम, राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्थाएं। यहाँ बात रही समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी की जो बात करें वो होती है आपका प्रयाग प्रसिद्धि से। कहाँ से? प्रयाग। वही समुद्रगुप्त बात रही जहाँ पर सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए क्या हुआ, हाँ चित्र की बात करें, प्रयाग प्रसिद्धि। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को कहाँ से प्रचलित नहीं हुआ था। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ से प्रचारित नहीं हुआ था, मतलब अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म की प्रचार की गई थी वो किस जगह नहीं की गई थी। तो सबसे बड़ी जो बौद्ध धर्म की प्रचार की जो बात हो रही है, अशोक की बात हो रही है। अशोक, तो अशोक ने किस अभिलेख के द्वारा, अभिलेख की बात हो रही है, किस अभिलेख के द्वारा, है ना, अभिलेख के द्वारा, है ना, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा था। क्वेश्चन ये था कि शाक्य मुनि कहा था किस अभिलेख के द्वारा। तो अभिलेख की जो बात हो रही है वो था रुमिनदेई। क्या नाम था? रुमिनदेई अभिलेख, रुमिनदेई के द्वारा। तो सवाल होगा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ नहीं किया था। तो वो ब्रिटेन कभी नहीं किया था, ब्रिटेन में नहीं किया था, सोरिया में किया था, श्रीलंका में किया था, जापान में किया था, लेकिन ब्रिटेन में नहीं किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। किसने की थी? मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की जो बात हो रही है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था मेगास्थनीज। और वही मेगास्थनीज किसका रचना किया था? इंडिका के नाम की किताब की रचना किया था। वहां से कर लो। चलो अगला सवाल, भारत में प्राचीन धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। धर्म की बात हो रही है, धर्म की शुरुआत जो है किसने की थी? अशोक ने की थी। किसने किया था बाबू? अशोक ने क्या किया था? धर्म की शुरुआत किया था अशोक। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? धर्म की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को। किसके कहा गया है? अशोक को कहा गया। प्रियदर्शी किसको कहा गया है बाबू? अशोक को कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल बात करते हैं, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में बांटा था। मेगास्थनीज की बात करें, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो भारत आया था वो इंडिका किताब की रचना किया था, उसने यात्रा वृत्तांत किया था। तो भारत के कितने वर्गों में बांट दिया था? तो कितने वर्ग में बांटा था? 7, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी हो गया। ठीक है, और एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश के द्वारा निर्मित किया। एलोरा में कैलाश जो मंदिर था, शिव जी का जो मंदिर है, वो ऐसा मंदिर है ना, एक ही पत्थर को काट के बनाया कैलाश मंदिर। एक ही पत्थर का संरचना किया, पिलर सारी चीजें जो एक ही पत्थर काट के बनाया गया है, वो किसके द्वारा? राष्ट्रकूट के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बाबू? राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, है ना, कम से कम 30, 40, 45, 50, उस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका? डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं।
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो बात हो रही है कहाँ स्थित था? पाकिस्तान। कहाँ था बाबू? पाकिस्तान में था। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म की शुरुआत आपको किसने की थी? धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने किया था बाबू? अशोक। यही अशोक की जो बात हो रही ना, वो श्रीलंका में क्या किया था? अपने बेटा और बेटी को क्या किया था? बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेज दिया था। ठीक है, और उनका गुरु का क्या नाम था? अशोक के गुरु का क्या नाम था? बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था? उपगुप्त नाम था। क्या था? उपगुप्त, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। किसका बाबू? खरोष्टी लिपि। किसका प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। उत्तरी पश्चिम भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख को किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्टी। चलो अगला सवाल बात करते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत को नया सिद्धांत कहा था। किसको? ब्रह्मचार्य को कहा था। किसको? ब्रह्मचार्य। ऑप्शन नंबर आपका बी। चलो अगला सवाल बात, कलिंग के युद्ध कब हुई थी? कलिंग के युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो अशोक। किसके? अशोक। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ है बाबू? कलिंग उड़ीसा में है। कहाँ है बउआ? उड़ीसा में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। बहुत खून खराब हुआ था, बहुत। यहाँ बहुत से बच्चे तक की भी हत्याएं हो गई थी, बच्चे तक भी। और यही खून खराबा देख अशोक ने बोला कि भाई आज के बाद मुझे युद्ध नहीं करना है ना। और निग्रोध से प्रभावित हुआ। गांव का एक लड़का था, उससे प्रभावित होके बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उपगुप्त, उनसे शिक्षा ली और जाके क्या मान लिया? बौद्ध धर्म को मान लिया। और अपने पुत्र और लड़का लड़की को यानी कि संघमित्र और महेंद्र को कहाँ भेज दिया? श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेज दिया कि जाओ बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करो। और धर्म की नीति लेके आया था और 14 शिलालेखों की वर्णन किया था। याद रखिएगा। तो ये आपका कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसी से क्या हुआ था? है ना, उसने खून खराबे देख के क्या किया था? लड़ाई को त्याग दिया था। याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री आया था? गुप्त की काल में चीनी यात्री। अब देखो हर्षवर्धन के शासन काल की बात करें, ध्यान देंगे। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? हेनसांग आया था। क्या कौन आया था? हेनसांग। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? हेनसांग। ठीक है, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन आया था? फहियान। कौन आया था? फहियान। तो चलिए आप गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? चलिए उस प्रश्न को हम दिखाते हैं यहाँ पे, उसका ऑप्शन। ठीक है, कौन आया था? हेनसांग। देखो मैंने बोला भी, कौन आया था? हेनसांग। चलो अगला सवाल, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस औदाई ने किस नदी पर किया था? संगम किस नदी पर किया था? तो गंगा था, सोन, पुनपुन। आज भी है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही। पाटलिपुत्र की स्थापना उदाई ने किस नदी पे किस पे किया था? गंगा, पटना है ना, सोन और पुनपुन है ना, पुनपुन। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16। वो महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो था ना, वो था मगध। कर लो ना उसे, है ना। कौन था? मगध। कौन था? मगध। और मगध की जो बात हो रही है ना, मगध की बात करें तो वहां पर सवाल पूछता नहीं कि एग्जाम में किस राज्य में सबसे पहले युद्ध जो हुआ था ना, उसमें हाथी का प्रयोग किया था? तो मगध में ही। कहाँ किया गया था? मगध में। तो 16 था। कितना था? 16। याद रखिए। महाजनपद। अंगुत्तर निकाय की बात हो रही है, तो अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिए बौद्ध धर्म। किससे? बौद्ध धर्म। याद रखिए, कभी कोई पूछता है अंगुत्तर निकाय किससे धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? वो किया था बिंबिसार। चलिए मगध की बात कर रहे हैं। मगध पे कुछ वंश था, उसका कोड बता रहे हैं, हसीन, मशुक, शाह। हसीन, मशुक, शाह कोड बता रहे हैं। हस हो गया हर्यंक वंश। कौन हो गया? है ना, हर्यंक वंश। ठीक है, शीश हो गया शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। वहां नहीं हटेगा इसीलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, है ना, शिशुनाग वंश। नस हो गया नंद वंश। क्या हो गया? नंद वंश। अब मस हो गया मौर्य वंश। कौन हो गया? है ना,
मौर्य वंश, ठीक है। सु से हो गया शुंग वंश, कौन वंश हो गया? शुंग वंश। क से हो गया कर्ण वंश, और स से हो गया है ना सातवाहन। ये हसीन वंश की बात हो रही है। अब देखिए ये ह से हरेंग वंश की जो बात है, हरेंग वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार। बिंबिसार का लड़का का नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या बोलते हैं? अजातशत्रु, है ना। अब देखो हरेंग वंश को क्या बोलते हैं? पितृहांता वंश भी कहते हैं, पितृहांता वंश। पितृहांता वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता को ही गद्दी प्राप्त करने क्या किया? हत्या कर दी। तो मगध का पहला वंश की जो क्या नाम था? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। अब मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन था? तो हरियंक वंश। देख रहे हो हसीन मशूक सा कोड पे मैंने आपको बता दी, है ना, पूरा लिख दिए ये चीजें। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की शासन काल की जो बात हो रही है वो 323 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। तो उन्होंने अपने, है ना, अपने जो प्राण त्याग दिया था श्रवण बेलगोला में, है ना, बौद्ध धर्म के जो है ना, संलेखना विधि से के द्वारा क्या किया था? सॉरी, जैन धर्म में संलेखना विधि के द्वारा क्या किया था? अपने प्राण को त्याग दिया था। तो कहा इनकी मौत हुई थी? श्रवण, है ना, बेलगोला में। कैसे? तो संलेखना विधि, है ना, संलेखना विधि से, संलेखना विधि, ठीक है। संलेखना विधि मतलब क्या? उपवास में रह गए थे और क्या उनके प्राण त्याग दिए थे। कब? तो 323 से लेकर 298। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? यानी किस सम्राट ने क्या किया था? ग्रहण किया था। तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलो अगला सवाल। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? 20 नंबर सवाल। चलिए कहाँ गया? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? वो है आपका विशाख दत्त। किसका है? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल सही। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त। चलिए अगला सवाल। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। अब बिंदुसार की जो बात है, बिंबिसार और बिंदुसार में बड़ा अंतर कर। बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत बड़ा अंतर। चलो हम क्लियर करते हैं बिंबिसार और बिंदुसार। चलिए हम आपको फिर से बता दें कि मगध वंश की जो बात हो रही है, सॉरी मगध राज्य की बात हो रही है। यहाँ देखते हैं मगध में कितने वंश थे। चलिए मगध की कोड बात करें ना तो आपको बता देना, ध्यान दीजिएगा। कुछ नाम बताते हैं, हम कोड बताते हैं। पहले हसीन, मशुक, शाह। देखिए ह से हो गया हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। इसके संस्थापक जो थे ना उनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार, ठीक है। हर्यंक वंश के बिंबिसार। और ये हो गया हसीन। सी से हो गया शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। तो शिशुनाग की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग। किसने किया था? शिशुनाग। अब 9 से हो गया नंद वंश। तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो महापद्मा नंद, ठीक है। यहाँ देखिए अब म से हो गया मौर्य वंश। कौन हो गया? मौर्य वंश। अब मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी का लड़का का नाम था ना, उसी का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो सर मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक की जो बात हो रही थी वो कौन था? मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। और बिंदुसार आपका द्वितीय शासक था। कौन था? द्वितीय शासक, याद रखिएगा। अब असू से हो गया शुंग वंश। क्या हो गया? सू से कौन सा वंश हो गया? शुंग वंश, शुंग वंश, ठीक है। क से हो गया कर्ण वंश, है ना। और स से हो गया सातवाहन वंश, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रकार। चलो वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या की जो बात करें वो कितनी है आपकी? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? बोलो, जादू टोना, है ना। हाँ याद रखिएगा। चलिए
तो ऋग्वेद की संख्या कितनी है? 4, ऑप्शन नंबर। चलो अगला सवाल, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? समुद्रगुप्त को। क्या चीज? समुद्रगुप्त को क्या किया गया है कि नेपोलियन की शासक कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। मगध क्यों था? यहाँ पर बहुत ज्यादा हाथी, और युद्ध में सबसे पहला युद्ध प्रयोग किया गया, हाथी का ही प्रयोग किया गया था। चलिए अगला सवाल, किस शिलालेख में अशोक को कलिंग का विजय उल्लेख हुआ था? 13वां में। 13वां शिलालेख में ना उन्होंने कलिंग की वर्णन किया है। कलिंग कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में लड़ाई हुई थी। ठीक है, कलिंग की लड़ाई कब हुई है? 261 ईसा पूर्व में। अगला सवाल, कनिष्क की राजारोहण तिथि क्या है? कनिष्क की राजारोहण तिथि क्या है? 78 ईसा पूर्व। क्या है? 78, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, कनिष्क का। चलिए अगला सवाल, धम्म महामात्रु की किसने नियुक्ति किया था? धम्म महामात्रु को किसने नियुक्त किया था? तो किया था अशोक। किसने किया था? अशोक ने नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी। अल्सर, अशोक किस वंश के शासक था? अशोक किस वंश का? मौर्य वंश का था। किस वंश का था? मौर्य वंश। इसके पिता क्या नाम था? बिंदुसार। इसका दादा क्या नाम था? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। चलिए अगला सवाल, दूसरा स्लाइड नहीं आ गया, ठीक है। हाँ ये, चलिए भारतीय भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, पर्याप्त प्रस्तुति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने। किसने की थी? हरिशेन। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कौन था? लक्षणाध्यक्ष। कौन था? लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहड़। ऑप्शन नंबर डी, कलहड़। चलिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र इंडिका की किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के। यानी कि अर्थशास्त्र, और चलो अर्थशास्त्र की बात हो रही है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? विष्णुगुप्त कहो, विष्णुगुप्त कहो, या फिर इनको ये भी कहो, हाँ क्या बोलता है, कौटिल्य कहो, है ना, चाणक्य कहो, इनका नाम जो है। अब यहाँ पर और इंडिका की बात हो रही है। इंडिका, इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। और ये दोनों किस वंश से संबंध रखे थे? तो मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और शास्त्र की रचना किसने की थी? कब हुई थी? और शास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है प्राक मौर्य काल की। क्या मिलती है? प्राक मौर्य, यानी कि प्री हिस्ट्री। क्या मिलती है? प्री हिस्ट्री की बात होती है। क्या मिलती है? प्री हिस्ट्री, प्राक मौर्य काल, प्री हिस्ट्री। चलिए अगला सवाल, और शास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। ऑप्शन नंबर सी। बिंबिसार का किस वंश का संबंध था? बिंबिसार हर्यंक वंश से संबंध था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया? गढ़ संघ। क्या कहा गया? गढ़ संघ। ऑप्शन नंबर ए। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाकर रहते हैं उसे जनपद कहा जाता है। चलिए एक और सवाल है लास्ट, पंचशील वाले सिक्के कहाँ बने होते थे? तो वो बने होते थे, आपको बता दे कि चांदी पर तांबे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इस प्रकार से आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर होता है 2 खत्म। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।